नमस्ते, मैं डॉक्टर विनायक धनाते, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे हिप पेन या कूल्हे के जॉइंट का पेन और अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप इस बीमारी के बारे में। हिप जॉइंट या कूल्हे के जॉइंट के आसपास अगर किसी को दर्द हो रहा है तो अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप जैसी बीमारी उन्हें हो सकती है। अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप मतलब क्या है? तो कूल्हे के जॉइंट का या हिप के जॉइंट का जो ब्लड सप्लाई है अगर वो डिस्टर्ब हो गया या कम हो गया तो उसकी वजह से हिप जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है और वो सॉफ्ट होके डैमेज होने लगता है और उसकी वजह से पेशेंट्स को हिप जॉइंट के आसपास मतलब कभी कभी बैक में या थाई रीजन में या घुटने तक पेन होता है या ग्रॉइन रीजन में पेन होता है और उसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप की डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे करना काफी नहीं है क्योंकि अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप कुछ स्टेजेस से गुजरता है और उसकी अर्ली स्टेजेस जो है वो एक्सरे में डायग्नोस नहीं होती है। उसके लिए हमें एमआरआई स्कैन की जरूरत है। अगर इस अवास्कुलर नेक्रोसिस हिप को हम अर्ली स्टेज में पकड़ ले तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बड़ी सर्जरी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको जल्दी डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। समझ लो किसी वजह से इसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ और कोई एडवांस स्टेज में पहुंचा है जिनका हिप जॉइंट पूरा डैमेज हो चुका है तो उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस सर्जरीज में हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज मतलब आपका नेचुरल हिप जॉइंट बचाने वाली सर्जरीज या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिसमें आपका नेचुरल हिप जॉइंट काफी डैमेज हो चुका है और उसको रिप्लेस करके आर्टिफिशियल जॉइंट डालना पड़ रहा है, उसे कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज मतलब कोर डीकम्प्रेशन जैसी सर्जरीज, ऑस्टियोटॉमीज जैसी सर्जरीज जिससे कि हम आपका नेचुरल हिप जॉइंट प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये सभी पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हमें काफी एडवांस या डैमेज हिप जॉइंट के पहले ही ये सर्जरीज करनी पड़ती है। लेकिन अगर हिप जॉइंट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है तो हमें हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना है। हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? तो हम हिप का जो पार्ट है वो चेंज करके आर्टिफिशियल जॉइंट उसमें फिट करते हैं जिसमें जो हमारी थाई बोन है उसमें ऐसी एक पिन फिट होती है जिसमें सीमेंटेड और अनसीमेंटेड वर्जन्स होते हैं। जो अनसीमेंटेड जॉइंट है वो डिफरेंट मटेरियल के साथ कोटेड होता है, जैसे ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटेड है और ये पिन इस हड्डी के अंदर बैठ जाती है और जो सॉकेट होता है उसे भी मेटल का सॉकेट से हम रिप्लेस करते हैं फिट करके। अंदर लाइनर फिट होता है जो सिरामिक या पॉलीथिलीन का हो सकता है और इसके ऊपर हेड फिट होता है जो सिरामिक या मेटल का हो सकता है और ये जो पिन है ये ऐसे इसके अंदर बैठती है और इसके साथ हम ये जॉइंट फॉर्म करते हैं। इस जॉइंट की मदद से हमारा फंक्शन वापस रिस्टोर हो जाता है और उसके साथ हम हमारी रोजमर्रा की चीजें वापस ठीक से कर सकते हैं। हिप जॉइंट सर्जरीज में काफी एडवांसमेंट हो चुकी है, इसकी जॉइंट्स जैसे एडवांस हो गई है उससे इस सर्जरी के बाद जो लॉन्जेविटी है जॉइंट्स की वो काफी बढ़ चुकी है और कई सालों तक हमें वापस रिवीजन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और सर्जरी में होने वाली एडवांसमेंट में एनहांस रिकवरी और रोबोटिक जैसी एडवांस पाथवेज अवेलेबल है। एनहांस रिकवरी पाथवे की वजह से हमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है और सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद हम चलना फिरना शुरू करते हैं और हमारी लाइफ जल्दी नॉर्मल हो जाती है। रोबोटिक की एडवांसमेंट की वजह से इस सर्जरी की प्रिसीजन और बढ़ चुकी है। रोबोटिक मतलब कोई रोबो आके हमारी सर्जरी नहीं करता है। रोबो मतलब हमें सर्जरी में रियल टाइम गाइड करता है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त मैप्स हमें गाइड करते हैं वैसे ही रोबो हमें सर्जरी के दौरान गाइड करता है जिससे कि सर्जरी और एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है और जिसकी वजह से प्रोस्थेसिस की लॉन्जेविटी और बढ़ेगी जिससे कि लिगामेंट्स के रिलीजेस कम लगते हैं, ब्लड लॉस कम होता है और हमारी रिकवरी और फास्ट होती है। तो अगर आपको अवास्कुलर नेक्रोसिस है और एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है तो आपने हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको अवास्कुलर नेक्रोसिस अर्ली स्टेज में है या आपको कंफर्म करना है तो स्पेशलिस्ट को मिलके एमआरआई स्कैन करना है और अर्ली डायग्नोसिस करके मेडिकेशन की ट्रीटमेंट शुरू करनी है जिससे कि बड़ी सर्जरीज हम अवॉइड कर सके। हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी सवाल हो तो पूछिए, हम उसकी आंसर
आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। या हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू।